सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेनिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड, मैं विष्णु पौधो नाग। आज हम लोग पैसिव रिजनरेशन के बारे में जानकारी करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि रिजनरेशन ऑफ डीपीएफ जो होता है वो क्या होता है। रिजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वार्निंग ऑफ और ऑक्सीडाइजिंग एक्यूमुलेटेड शूट फ्रॉम द फिल्टर। उसमें टाइप्स में जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानकारी कर चुके हैं, जैसे पैसिव होता है, एक्टिव होता है। फिर एक्टिव में ऑटोमेटिक, इनिशिएटेड बाय ईसीयू, टाइमर बेस्ड हो सकता है या शूट लोड बेस्ड हो सकता है। फिर मैनुअल जो है उसमें एक पार्ट जिसको हम लोग स्टेशनरी रिजनरेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है कि इनकेस ऐसा कंडीशन में आ गया कि बाकी जो सिस्टम है इवन पार्क्ड वाला भी काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में फोर्स रिजनरेशन करना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पैसिव रिजनरेशन यूजेस नॉर्मल एग्जॉस्ट टेम्परेचर एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज द कैटलिस्ट टू ऑक्सीडाइज पार्टिकुलेट मैटर इन द डीपीएफ। मतलब ये जो पैसिव रिजनरेशन है ये क्या करता है, ये जो एग्जॉस्ट का जो गैस जो निकाल रहा है, एग्जॉस्ट गैस का जो टेम्परेचर है उसी को यूज करके रिजनरेशन करता है। पैसिव रिजनरेशन तब होता है जब स्पीड एंड लोड ऑफ द इंजन प्रोड्यूसेस टेम्परेचर मोर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पैसिव रिजनरेशन होने के लिए कम से कम 350 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। एग्जॉस्ट गैस जो डीपीएफ के अंदर में जा रहा है उसका टेम्परेचर 350 के आसपास होने से ही तभी ये पैसिव रिजनरेशन होगा। अगर इस टेम्परेचर मेंटेन रहे तो गाड़ी जब चलते रहेगा तो ट्रैप्ड शूट जो है वो वार्न या ऑक्सीडाइज होते रहेगा। अगर ऐसा इस टेम्परेचर अगर मेंटेन करे ड्राइवर गाड़ी चलाने के टाइम में, वो नेचुरली यानी मेंटेन तो ड्राइवर करेगा नहीं कि उसका चलाने का तरीका मालूम होना चाहिए, किस मोड में चलाने से वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर में एग्जॉस्ट टेम्परेचर होगा। अगर ऐसा है टेम्परेचर अचीव करने के बाद वो रिजनरेशन होते रहता है। इसके लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड नहीं होता है। जैसे एक्टिव रिजनरेशन कुछ भी हो, कोई भी एक्टिव रिजनरेशन वो टाइमर बेस्ड हो, शूट लोड बेस्ड हो या कुछ भी स्टेशनरी जो भी हो, उसमें अलग से फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव जनरेशन कैसे होता है। तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होता है। लेकिन यहाँ पर जो पैसिव रिजनरेशन है इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। पैसिव रिजनरेशन में जैसे कि हम बताएं कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफी होता है, जबकि एक्टिव रिजनरेशन के लिए 600 चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसिव रिजनरेशन सब जगह काम नहीं करेगा। तो सब जगह काम नहीं करेगा इसलिए एक्टिव तो हम लोग को रखना ही पड़ेगा, भले उसके लिए कॉस्ट लगे। आज वो टेम्परेचर 600 डिग्री क्यों ना करना पड़े। लेकिन पैसिव में फायदा यही तो बताया कि भाई उसमें एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट ऐड नहीं होता है। तो ये जो टेम्परेचर जो हम लोग कम टेम्परेचर में जो ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, इसका कारण यही है कि काफी प्लान तरीके से पैसिव रिजनरेशन के लिए जो डॉक है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है, उसमें जब NO जाते रहता है, डॉक जो है ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट है, तो NO जो है वो NO2 में कन्वर्ट होता है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट डॉक के अंदर। और वो NO2 जब डीपीएफ में के अंदर में आता है तो उस टाइम में वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है डीपीएफ रिजनरेशन के लिए, यानी पैसिव रिजनरेशन के लिए। कैटलिस्ट हमेशा जो है जो ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर है उसको कम कर सकता है हमेशा, मतलब उसको कम करने का कैपेसिटी है। ये तो एक्टिव में 600 लग रहा है, वही 350 में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कैटलिस्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट का जरूरत है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जो मेंटेन करना NO और NO2 का जो रेशियो मेंटेन करना है डॉक के निकालने के टाइम में, ये जो रेशियो में आ रहा है डीपीएफ के अंदर में, अगर करेक्ट नहीं होगा तो फिर पैसिव रिजनरेशन में मदद नहीं मिलेगा। फॉर हाईवे ड्राइव पैसिव रिजनरेशन
सिस्टम इज़ वेरी मच इफेक्टिव। हाईवे में काफ़ी तेज चलते रहता है, स्पीड ज़्यादा होता है, इंजन का लोड ज़्यादा होता है, उस टाइम में जो है एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर आसानी से 350 डिग्री पहुंच जाता है। वो नेचुरली वहाँ पर जो है ये पैसिव रिजर्वेशन काफ़ी इफेक्टिव है। और इसके लिए ड्राइवर को एक पर्टिकुलर मोड में गाड़ी चलाना है। किस मोड में गाड़ी को चलाना है, इसके लिए ड्राइवर को ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि पैसिव रिजर्वेशन कर सकने से फ़ायदा ये है कि इसके एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट ऐड नहीं हो रहा है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इन द सिटी ड्राइव पैसिव रिजर्वेशन सिस्टम may not be very effective, so engine management will take charge for active rejection as and when required। जब सिटी ड्राइव होता है उस टाइम में इंजन लोड या स्पीड उतना नहीं पहुंच रहा है जितना कि एग्जॉस्ट टेम्परेचर को 350 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जा सके, तो जैसे ही पैसिव रिजर्वेशन काम करना बंद कर देगा तो इमीडिएटली ECU जो है वो एक्टिव रिजनरेशन जो है उसका मदद लेगा। अब मैन्युफैक्चरर जो है उनके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अगर गाड़ी ऐसा चले जहाँ पर हमेशा 350 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जॉस्ट गैस हो, तो उस टाइम में खाली DPF में पैसिव रिजनरेशन सिस्टम अगर अप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा, बाकी एक्टिव रिजनरेशन का जरूरत ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है खाली एक्टिव रिजनरेशन यूज करना, पहले इसमें कॉस्ट ऐड हो जाए, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर में डिपेंड करता है। हमेशा काफ़ी इफेक्टिव है, हमेशा इफेक्टिव है, क्योंकि पैसिव कुछ कुछ जगह में इफेक्टिव नहीं है, तो नेचुरली मैन्युफैक्चरर सोच ही सकता है कि भाई हम खाली एक्टिव रिजनरेशन सिस्टम ही अपना DPF के लिए यूज़ करेंगे, बाकी जो पैसिव है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। कर सकते हैं, फाइन। सबसे अच्छा तरीका है जो तीसरा ऑप्शन है, यानी पैसिव भी है एक्टिव भी है। जब तक ठीक ठाक चल रहा है गाड़ी, यानी एग्जॉस्ट टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, उस टाइम में पैसिव रिजनरेशन अच्छा से काम कर रहा है, करने दिया जाए, फायदा है, क्योंकि इसके ही होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड नहीं होगा। जब पैसिव रिजनरेशन काम करना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे कि उसमें एक्टिव सिस्टम की रखा है, तो नेचुरली वो एक्टिव रिजनरेशन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो प्रॉब्लम पैसिव में आ रहा था उसमें ओवरकम कर देगा। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर यूज़ कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव रिजनरेशन क्या होता है।